Microbes in different type of chemical production such as the chemicals, enzymes and bioactive molecules. तो इसके पहले हम लोगों ने एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और बेवरेज प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का रोल देखा, और उसके पहले जो था वो डेयरी प्रोडक्ट्स में देखा हम लोगों ने। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स वाली जो प्रोसेस है उसमें माइक्रोब्स का क्या रोल है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट माइक्रोब्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे और उनका क्या इस्तेमाल है। ये भी अगर दिया हुआ है एनसीईआरटी में मेंशन है तो उसी को बहुत डिटेल हम लोग को देखिए नहीं स्टडी करना है। हमारा जो मेन मकसद है कि आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाए और यहाँ से आप उसको एक्सप्लेनेशन भी, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी समझ जाएं, राइट। तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है। वहीं ब्यूटायरिक एसिड की अगर बात करें तो ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। देखिए, इसके पहले भी मैंने बोला था और फिर बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ ध्यान ये ज़रूर रखना है कि ये बैक्टीरिया बना रहा है या फंगस बना रहा है, क्योंकि नाम बायोलॉजिकल हैं तो कहीं ना कहीं जैसे लगेगा कि आप सोच रहे होगे बैक्टीरिया, लेकिन निकलेगा क्या, वो फंगस निकल गया पता चला एग्ज़ाम में अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहाँ पे कौन फंगस है कौन बैक्टीरिया है। एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, इसको ईस्ट प्रोड्यूस करता है। वहीं सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर फंगस है, ये प्रोड्यूस करता है। एसिटिक एसिड को कमर्शियली बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिडी का इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ आल्सो द बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप देखिए ये बैक्टीरिया है, ये है, और इसके अलावा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, राइट। मैंने यहाँ बैक्टीरिया नहीं लिखा है लेकिन इसका नाम ही होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वहीं फंगस आप कहाँ पे देख रहे हो, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर देख रहे हो, राइट। अब इसके बाद आते हैं कि माइक्रोब्स का एंजाइम प्रोडक्शन में क्या रोल है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं दिए हुए लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए लाइपेजेज एंजाइम, तो लाइपेजेज एंजाइम जो लिपिड का डाइजेशन करता है, और ये ऑब्टेन होता है बैसिलस की स्पीशीज़ से, इसके अलावा सीडोमोनास स्पीशीज़ से। और कमर्शियली इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लॉन्ड्री में ऑयली स्टेन जो क्लॉथ में लगे होते हैं कपड़ों में, उनको हटाने के लिए। वह स्टेप्टोकाइनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर भी इसे कहते हैं, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसके बारे में पूछा गया है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरिया स्टेप्टोकोकस एंड modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing clots from blood vessels। तो ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट हो जाते हैं, ब्लड के क्लॉट, उनको हटाने के लिए इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एंजाइम आपको कहाँ से मिलता है, स्टेप्टोकोकस से। मैं आज कोशिश करूँगा कि चैप्टर ओवर होने के बाद इसमें कुछ एमसीक्यू, अब 100 एमसीक्यू नहीं तो 5 से 10 एमसीक्यू इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करें, ताकि हमको आइडिया भी मिल जाए किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है क्वेश्चन को। बहुत आसान है कि आपका एनसीईआरटी का बेस अगर तैयार है, लाइन बाई लाइन अगर आप थोड़ा बहुत मेहनत किए हुए हो, ठीक ठाक मेहनत थोड़ा सा कर लो, तो आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बहुत ईजिली। नेक्स्ट आते हैं पैक्टिनेस पे। तो पैक्टिनेस आपको पता है कि ये जो फ्रूट की आउटर लेयर होती है वहाँ पे पैक्टिन मौजूद होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है उसे पैक्टिनेस कहते हैं। तो बॉटल जूसेस को साफ़ करने के लिए पैक्टिनेस और प्रोटीएसेस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब तो उतना नहीं दिखता है, जो जूस आते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं या माज़ा है और भी जो दूसरे फ्रूट जूस सब प्लास्टिक के बॉटल्स में आने लगे, लेकिन मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम पे शीशे की बॉटल आती थी अब, और उसमें जूसेस भरे हुए होते थे। तो अब तो काफ़ी एडवांस ज़माना आ गया, ज़्यादातर प्लास्टिक ही है जो ठीक ठाक बर्बाद भी कर रही है इकोसिस्टम को, लेकिन हम लोग इस्तेमाल भी उसका अंधाधुंध करते हैं। अब आगे आते हैं इसके बाद आगे टॉपिक पे। दूसरा नहीं बल्कि तीसरा है इसी के अंदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में पहला है साइक्लोस्पोरिन ए। तो इट इज़ यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट एंड प्रोड्यूस बाय द फंगस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे फंगस है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम स्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन करता है, जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, और ऐसे पेशेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है या इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है। आप इम्यूनोलॉजी वाले टॉपिक में इम्यूनिटी में पढ़ेंगे कि टी सेल जो आपकी होती है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो उसे फेल कर सकती है। ऐसा ही है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है बॉडी में, तो जो हमारा
स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है, उसको लगता है कि वो ऑर्गन बाहर से आया है, फॉरेन स्ट्रक्चर है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है। तो हमारे इम्यून सिस्टम को, खास करके स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए इस साइक्लोस्पोरिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे मिल रहा है आपको? फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। नेक्स्ट है स्टैटिन। इट इज़ प्रोड्यूस बाय अगेन अ फंगस। इसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। ध्यान रखिएगा, दोनों ही यहाँ पर फंगस हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स। और ये कम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो कि बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है। तो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए जिस एंजाइम की ज़रूरत है, ये स्टैटिन उसी एंजाइम को इनहिबिट कर दे रहा है। तो जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा तो पर्टिकुलरली कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा और बॉडी में कार्डियक अरेस्ट के चांसेस क्या होंगे? कम से कम होंगे। ओके।